बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस में शुरू करते हैं। देखिए, एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करेंगे और इस कॉन्वर्सेशन में जो भी हम सेंटेंसेस यूज करेंगे, हर सेंटेंस को बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में फॉर्म करेंगे द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, आज जो भी सेंटेंसेस हम यहाँ यूज कर रहे हैं, इनकी हम ग्रामर, स्ट्रक्चर और लॉजिक साथ के साथ समझते हुए चलेंगे। ऑल्टरनेट्स देखते चलेंगे कि इन बातों को कितने तरीके से कहा जा सकता है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर एडवांस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। सो डोंट गेट बोर्ड, स्टे ट्यून्ड, द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग। ऑलराइट, तो तुमने मुझे डरा दिया। मान के चलिए कोई बंदा पीछे से आया, उसने आपको डरा दिया। देखिए कितने तरीके से इस बात को हम कह सकते हैं। पहला तरीका है यू स्कैर्ड मी, तुमने मुझको डरा दिया। स्केयर का मतलब ही होता है डर, और डराने का मतलब हुआ यू स्कैर्ड मी, तुमने मुझको डरा दिया। सेकंड फॉर्म यूज कर लिया हमने। इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं, यू फ्राइटेंड मी। फ्राइटन वर्ड का भी यूज काफी ज्यादा कॉमन है, यू फ्राइटेंड मी। आप इसी को तीसरे तरीके से भी कह सकते हैं, यू अफ्रेड मी। हालांकि ये टेक्निकली ग्रामेटिकली ये सेंटेंस ठीक है, बट इट इज नॉट कॉमन इन नेटिव इंग्लिश। अगर आप अफ्रेड वर्ड यूज करना ही चाहते हैं तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, यू मेड मी अफ्रेड। चार चीजें हैं जो एक अवस्था में आप कह सकते हैं, यू स्कैर्ड मी, यू फ्राइटेंड मी, यू अफ्रेड मी, यू मेड मी अफ्रेड। चार तरीके से आप इस चीज को कह सकते हैं। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल भी एक हिंदी के सेंटेंस को लिटरली ट्रांसलेट नहीं करना है। सिचुएशन समझिए कि क्या अवस्था है, उस अवस्था में क्या कहा जा रहा है। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। सारा सॉरी मेरा वो मकसद नहीं था। अब देखिए, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, इसमें दो चीजें हैं समझने वाली। सॉरी मेरा वो मकसद नहीं था। मान के चलिए कोई आपसे कहे यू स्कैर्ड मी, तुमने मुझे डरा दिया। आप इस अवस्था में ये कह सकते हैं, सॉरी आई डिडंट मीन टू। देखिए, आई डिडंट मीन टू और आई डिडंट मीन दैट, इन दो चीजों को थोड़ा सा समझना है। मान के चलिए जब आप एक्शन की बात कर रहे हैं तो आप टू वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। मान के चलिए किसी ने कहा यू मेड हर क्राई, तुमने उसको रुला दिया। आई डिडंट मीन टू, मैं उसको रुलाना नहीं चाहता था। एक्शन की बात हो रही है। मान के चलिए कोई बंदा ये कहे यू मेड हर क्राई बाय सेइंग दिस, यू मेड हर क्राई बाय सेइंग दिस, तुमने ये बोल के उसको रुला दिया। राइट, अब आप कहें आई डिडंट मीन दैट, इसका मतलब ये हुआ मेरा वो मकसद नहीं था जो वो समझी। यानी किसी बात का अगर गलत मैसेज पहुंच रहा है, मतलब निकल रहा है, तो आई डिडंट मीन दैट। और अगर कोई एक्शन हो गया गलती से, एक्शन में आप कहना चाहते हैं मेरा ये करने का मकसद नहीं था, मतलब नहीं था, सो आई डिडंट मीन टू। आई होप यू गॉट द पॉइंट। जैसे एक सेंटेंस में यूज करके देखिए। आप मान के चलिए मैं ये कहूं तुमने मुझे बहुत जोर से मार दिया, यू हिट मी वेरी हार्ड, यू हिट मी वेरी हार्ड। अब गलती से लग गया है तो एक्शन की बात हो रही है, आई डिडंट मीन टू, यानी मैं मारना नहीं चाहता था। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि टू कहां यूज करना है और दैट का इस्तेमाल कहां पर करना है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या तुम्हारा यहां मन लग रहा है? इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। कई बार हम क्या करते हैं, हिंदी के हिसाब से ट्रांसलेशन कर देते हैं। राइट, जबकि नेचुरली इंग्लिश में उस बात को, मैसेज को क्लियर करने के लिए कुछ चीजें लगानी पड़ती हैं। क्या तुम्हारा यहां मन लग रहा है? When we are talking about a place, तो हमको it का इस्तेमाल करना पड़ेगा। Are you enjoying it here? देखिए, it हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपने प्लेस की बात करी स्पेसिफिकली, क्या इस जगह पे मन लग रहा है। मान के चलिए आप ये कहते हैं आर यू एंजॉइंग हियर, तो आपने उसके एंजॉयमेंट की बात करी है, ना कि प्लेस की बात करी है। कंफ्यूजन थोड़ा सा बस ये है। हालांकि इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप इतना कह देंगे आर यू एंजॉइंग हियर तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा सामने वाला। लेकिन इफेक्टिवली बोलने के लिए थोड़ा थोड़ा क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि जब ये इन सेंटेंसेस से आदत डालेंगे ना, तो कुछ एक कंडीशन ऐसी आ सकती है जहां स्पेसिफिकली आपको एम्फेसाइज करना ही पड़े प्लेस पे। जैसे हम ये कहें, अगला सेंटेंस देखिए, हाँ यहाँ सब ठीक है, यहाँ पर सब ठीक है। देखिए, अगर हम यहाँ पर मैसेज देखिए, सब सबटल सा डिफरेंस है कैसे मैसेज बदलेगा। यहाँ सब ठीक है, यस इट्स ग्रेट हियर। आप ये कहेंगे इट्स ग्रेट हियर, यानी आप अवस्था बता रहे हैं, प्लेस बता रहे हैं, ये जगह ठीक है, इट्स ग्रेट हियर। अगर आप यहाँ पर हिंदी के हिसाब से कहें एवरीथिंग इज फाइन हियर, एवरीथिंग इज ग्रेट हियर, तो आप चीजों की बात कर रहे हैं। यहाँ के लैपटॉप वगैरह ठीक है, यहाँ एसी अच्छा चलता है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, एवरीथिंग इज फाइन हियर। राइट, इट्स फाइन हियर, तो आपने स्पेस की बात करी, प्लेस की बात कर दी कि हाँ ये जगह ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो इस कंडीशन में आर यू एंजॉइंग इट हियर, तो इट लगा के बात करी गई है इस प्लेस की, कि ये जगह पर आप एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। राइट, आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। लंच पे चलिए तो कैसा रहेगा। अब एक अवस्था है। राइट, हमें जब भी किसी का ओपिनियन मांगना है कि कैसा रहेगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, व्हाट यू से अबाउट इट। राइट, तो कैसा रहेगा को पूछने के लिए आप कई तरीके से पूछ सकते हैं। हाउ अबाउट गोइंग फॉर लंच, हाउ अबाउट गोइंग फॉर लंच। हाउ अबाउट का मतलब भी होता है कैसा रहेगा। हाउ अबाउट कुकिंग एट होम, हाउ अबाउट कुकिंग एट होम, घर पे खाना बनाए तो कैसा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से कहा जाएगा। आप इस चीज को एक और तरीके से पूछ सकते हैं, कैसा रहेगा व्हाट इफ वी गो फॉर लंच, खाने पे चलें तो कैसा रहेगा। आप इसको तीसरे तरीके से भी कह सकते हैं, व्हाई डोंट वी गो फॉर लंच, क्यों ना खाने पे चलें, व्हाई डोंट वी गो फॉर लंच,
क्यों ना लंच पर चलें। आई होप तीनों तरीके आपको समझ में आएंगे। आप तीनों में एक भी कह सकते हैं, हाउ अबाउट गोइंग फॉर लंच, या फिर व्हाट इफ वी गो फॉर लंच, लंच पर चले तो कैसा रहेगा, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें देखते ही मेरी भूख मर गई, तुम्हें देखते ही मेरी भूख मर गई। तो लिटरली वर्ड्स को, सारे के सारे शब्दों को, हिंदी को यूज नहीं करना है, सिचुएशन समझिए। सी व्हेन आई सॉ यू आई लॉस्ट माय एपेटाइट, देखिए व्हेन आई सॉ यू माय हंगर डाइड, अगर आप ट्रांसलेशन कर देंगे इट इज स्टिल कन्वेइंग द मैसेज, राइट। मैसेज तो जा रहा है, लेकिन वो बंदा इजीली समझ पाएगा हु नोज हिंदी, बट समवन हु डजंट नो हिंदी विल गेट कंफ्यूज। जिसको हिंदी नहीं आती है वो कंफ्यूज हो सकता है कुछ एक चीजों से। हालांकि ये दोनों के दोनों सेंटेंस अंडरस्टैंडेबल है, और एपेटाइट वर्ड जो है ना वो भूख के लिए काफी ज्यादा कॉमन है इन नेटिव इंग्लिश, तो एपेटाइट वर्ड को वहां पे यूज किया जाता है। सो व्हेन आई सॉ यू आई लॉस्ट माय एपेटाइट, जब तुमको देखा तुम्हें देखते ही मेरी भूख मर गई। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मुझसे इतना चिढ़ते क्यों। देखिए मैं आपका 1 मिनट लूंगा, प्लीज स्किप मत करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरा आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस के 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अगर आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे, ग्रामर के रूल समझते रहेंगे, तो आप समझने में अच्छे हो सकते हैं, सारी चीजें समझ तो आपको ऑलरेडी आती हैं, बट you want to speak English fluently and fast, then you will have to get into the habit of speaking sentences, right। आदत में कैसे आएंगे, ओनली बाय स्पीकिंग। तो ग्रुप में क्या होता है, 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, आप पूरा दिन उनके साथ चैट कर सकते हैं, ग्रुप में कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। फोन पे बात करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी, सेंटेंसेस को जल्दी जल्दी बोलने की आदत पड़ेगी, और सिचुएशन में तुरंत सेंटेंस याद आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो यहाँ आपको प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे जिनके साथ आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, लोग अपने अपने तरीके से सारी बातें करते रहते हैं, ब्रॉड इंग्लिश पता चलेगी, वोकैबुलरी पता चलेगी रैंडम टॉपिक्स पर, राइट। और शाम को लाइव क्लासेस होती है, तो वहां पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंसेस फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक डिस्कशन करते हैं कि इस सेंटेंस को कैसे कहा जाएगा, इसके पीछे ग्रामर क्या है, और क्या ऑल्टरनेट्स हैं, कितने तरीके से इस बात को कन्वे किया जा सकता है। तो 1.5-2 घंटा रोजाना सेशन में बिताएंगे, 150-200 नए नए सेंटेंसेस सुनेंगे, उनकी ग्रामर साथ के साथ समझेंगे, ऑल्टरनेट्स देखेंगे। 15-20 दिन में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और आदत में डालने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा जो भी फ्लुएंसी को अचीव करने के लिए जरूरी है। फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट चार्ज करते हैं हम। तो मोस्ट वेलकम है आपका, लाइव क्लासेस में आइए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। एंड लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। तुम मुझसे इतना चिढ़ते क्यों, देखिए हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। तुम चिढ़ते रहते हो, चिढ़ते क्यों, कंटिन्यूटी के लिए आर इज एम, ये चीजें हम ज्यादातर यूज करते हैं। सो व्हाई आर यू सो एनॉयड विद मी, तुम मुझसे क्यों चिढ़ते हो, व्हाई आर यू सो एनॉयड विद मी, आर का इस्तेमाल करेंगे और विद का इस्तेमाल करेंगे। विद मी, मुझसे क्यों चिढ़ते हो, व्हाई आर यू एनॉयड ऑफ मी भी कहा जा सकता है, लेकिन व्हाई आर यू एनॉयड फ्रॉम मी कहा जाएगा तो गलत हो जाएगा, राइट। सो व्हाई आर यू एनॉयड विद मी, देखिए कंटिन्यूटी बताई जा रही है। जैसे कि मैं ये कहूं तुम पूरा दिन बिजी रहते हो, यू आर ऑलवेज बिजी, राइट, यू आर बिजी ऑल डे, पूरा दिन बिजी रहते हो। मैं ये कहूं मैं सारा दिन घर पे ही रहता हूं, राइट, आई एम होम ऑल डे, आई एम होम ऑल डे, यहां पर एम इज आर, ये चीजें इस्तेमाल करी जा रही हैं कंटिन्यूटी के लिए। मान के चलिए हम ये कहें वो हमेशा रोता रहता है, वो हमेशा रोता रहता है, ही कीप्स क्राइंग भी कहा जा सकता है, ही इज ऑलवेज क्राइंग, ही इज ऑलवेज क्राइंग। तो कंटिन्यूटी के लिए ऐसी अवस्था में इस एम आर का इस्तेमाल करते हैं। व्हाई आर यू सो एनॉयड विद मी, तुम मुझसे चिढ़ते क्यों हो, चिढ़ते क्यों रहते हो, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, क्योंकि तुम मेरे किसी काम नहीं आते, तुम मेरे किसी काम नहीं आते हो। देखो इस चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं, यू डोंट हेल्प मी एट ऑल, यू डोंट हेल्प मी, तुम मेरी मदद नहीं करते हो। या फिर और थोड़ा सा इसको क्लियर करने के लिए कह सकते हैं, यू आर ऑफ नो यूज टू मी, यू आर ऑफ नो यूज टू मी, यानी मेरे किसी काम नहीं आते हो। इसका ये मतलब हुआ कुल मिलाकर के, टू मी का मतलब हुआ स्पेसिफिकली आप और लोगों के काम तो आ सकते हैं, लेकिन मेरे किसी काम नहीं आते हो, यू आर ऑफ नो यूज टू मी। टू का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी चीज पे पॉइंट करने के लिए। मान के चलिए मैं ये कहूं ये मोबाइल बहुत महंगा है मेरे लिए, मान के चलिए कोई मोबाइल है औरों के लिए सस्ता हो सकता है, बट दिस इज टू एक्सपेंसिव टू मी। टू मी जब हमने कहा, आप ऐसे भी कह सकते हैं दिस इज सो एक्सपेंसिव फॉर मी, मेरे लिए महंगा है, दिस इज सो एक्सपेंसिव टू मी जब हमने कहा, तो टू मतलब स्पेसिफिकली मैं खुद पे पॉइंट कर रहा हूं, औरों के लिए सस्ता हो सकता है। तो टू का इस्तेमाल हम ऐसी ही कंडीशन में करते हैं। सो बिकॉज यू आर ऑफ नो यूज टू मी, यानी औरों की तो मदद करते होगे लेकिन मेरी नहीं करते हो, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे रिज्यूमे का क्या हुआ जो मैंने तुमको दिया था, मेरे रेज्यूमे का क्या हुआ जो मैंने तुमको दिया था। सो
What happened to my resume? I gave you. देखिए इसमें आप जबरदस्ती की ग्रामर यूज करना चाहे तो कर सकते हैं. What happened to my resume? That I gave you. लेकिन that is not compulsory here, right? So what happened to my resume? I gave you. लेकिन मेरे रेज्यूमे का क्या हुआ, अवस्था समझिए. रेज्यूमे का क्या हुआ, किसी चीज का स्टेटस जब पूछ रहे हैं कह सकते हैं व्हाट अबाउट माई रेज्यूमे. व्हाट अबाउट माई रेज्यूमे यानी उससे संबंधित डिटेल मांगी जा रही है, राइट? जैसे हमने कहा था हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ लंच, उससे संबंधित डिटेल मांगी जा रही थी, आपका ओपिनियन क्या प्रोग्रेस है. सो व्हाट अबाउट माई रेज्यूमे, क्या हुआ मेरे रेज्यूमे का, या फिर व्हाट हैपेंड टू माई रेज्यूमे आई गेव यू, जो मैंने तुमको दिया था. लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने पहले ही मैनेजर को दे दिया है. मैंने पहले मैनेजर को दे दिया है, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है. आई हैव ऑलरेडी गिवन इट टू माई मैनेजर. सर टू का इस्तेमाल कर लीजिएगा. आई हैव ऑलरेडी गिवन इट टू माई मैनेजर, पहले ही मैंने मैनेजर को दे दिया है और तुम्हारी तारीफ भी कर दी है. आई हैव पुट इन अ गुड वर्ड फॉर यू टू. देखिए मैंने आपकी तारीफ भी कर दी है. पुट इन अ गुड वर्ड का मतलब ही होता है किसी की तारीफ कर देना. सो आई पुट इन अ गुड वर्ड फॉर यू टू, आपकी तारीफ भी कर दी है. आई हैव ऑलरेडी गिवन योर रिज्यूमे टू माय मैनेजर एंड आई पुट इन अ गुड वर्ड फॉर यू टू, आपकी तारीफ भी कर दी है. लेकिन पुट इन अ गुड वर्ड को ना कह करके आप ये ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव प्रेज्ड यू टू. आई हैव प्रेज्ड यू टू यानी आपकी तारीफ भी कर दी है. सी I have already given your resume to my manager and I have praised you too. आपकी तारीफ भी कर दी है. तो वो थोड़ा सा ना वर्ड्स का यूसेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन में कौन सा वर्ड यूज करना है, राइट? एडमायर करना भी तारीफ है, अप्रिशिएट करना भी लगभग तारीफ है, पुट इन अ गुड वर्ड का मतलब भी तारीफ है, प्रेज करना भी मतलब तारीफ है. लेकिन जब चार वर्ड्स हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा चारों वर्ड्स में. तो सिचुएशन का खेल है, हर जगह पर हैवी वर्ड्स नहीं यूज किए जा सकते व्हेन वी आर टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स कैजुअली, राइट? सो आई हैव पुट इन अ गुड वर्ड्स फॉर यू टू, आपकी थोड़ी सी मैंने तारीफ भी कर दी है, राइट? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने तो मेरी कसम खाई थी सिगरेट नहीं पियोगे. तुमने तो मेरी कसम खाई थी सिगरेट नहीं पियोगे. देखिए हम हिंदी में किसी बंदे की कसम खा लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक दूसरे की कसमें नहीं खाई जाती है ना, वहां पर कोई कसम खाने से मरता है, राइट? सो तुमने मेरी कसम खाई थी लिटरल ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा. यू स्वॉर टू मी, यू प्रोमिस्ड मी. प्रॉमिस का ये थोड़ा सा हैवी वर्जन है. यू स्वॉर टू मी, स्वेयर करते हैं ना, आई स्वेयर, उसका सेकंड फॉर्म है यू स्वॉर टू मी दैट यू वांट स्मोक. तुमने मुझसे कहा था, शपथ ली थी तुमने मेरे सामने, इन माई प्रेजेंस, यू स्वॉर टू मी यू वांट स्मोक. तुमने तो कसम खाई थी कि तुम सिगरेट नहीं पियोगे. नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, क्या करूं, कंट्रोल ही नहीं होता. अब अगर हमें किसी चीज पे कंट्रोल नहीं होता है तो आई कांट कंट्रोल. आप ऐसे भी कह सकते हैं आई डोंट हैव कंट्रोल. देखिए समझते हैं, ऑल्टरनेट समझते हैं और ग्रामर समझते हैं. मुश्किल से 30 40 50 मैक्सिमम ग्रामर के रूल हैं, उससे ज्यादा नहीं है समझने के लिए, घुमा फिरा के वही चलता है. सो व्हाट टू डू, क्या करूं, आई जस्ट कांट हेल्प दिस. अगर आप ये कहें व्हाट टू डू आई कांट कंट्रोल इट, तब भी आपने अवस्था बता दी है. जो सिचुएशन आती है सिगरेट पीने की, आई कैन नॉट कंट्रोल इट. आप ऐसे भी कह सकते हैं आई डोंट हैव कंट्रोल ओवर इट. आई डोंट हैव कंट्रोल ओवर इट, आई कांट नहीं कर सकता हूं. आई डोंट हैव कंट्रोल ओवर इट, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है. आपने इस तरीके से कहा आई कांट हेल्प दिस. हेल्प, आई कांट हेल्प दिस, इस चीज को भी यूज कर लिया जाता है ऐसी कंडीशन में व्हेन समथिंग इज नॉट इन योर कंट्रोल. सो जब सिगरेट की तलब लगती है, व्हाट टू डू आई कांट हेल्प दिस, ये अवस्था को कंट्रोल नहीं कर पाता. आप ऐसे कहें कि क्या करूं, मैं खुद पे कंट्रोल ही नहीं रख पाता. सो व्हाट टू डू आई कांट हेल्प माई सेल्फ. आई कांट हेल्प दिस यानी इस कंडीशन के लिए कुछ नहीं कर सकता, इट इज नॉट इन माई कंट्रोल. आई कांट हेल्प माई सेल्फ यानी मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता हूं. अगर मैं ये कहूं मैं खुद को सिगरेट पीने से नहीं रोक पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, सो आई कांट हेल्प माई सेल्फ फ्रॉम स्मोकिंग. तो अगर कोई काम को करने से आप कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं खुद के ऊपर, तो यू कांट हेल्प योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग दैट. फ्रॉम का इस्तेमाल कर लेंगे. डायरेक्ट अवस्था है आई कांट हेल्प दिस, या फिर अगर किसी काम से खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू हेल्प योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग दैट. व्हाट टू डू आई कांट हेल्प माई सेल्फ फ्रॉम स्मोकिंग. खुद को सिगरेट पीने से रोक नहीं पाता हूं. हर सिगरेट पीते समय यही लगता है ये आखिरी है. हर सिगरेट पीते समय यही लगता है कि ये आखिरी है. तो हर सिगरेट पीते समय लिटिल वर्ड ऑर्डर को मत देखिए, यानी कि वेन एवर आई स्मोक, एवरी टाइम आई स्मोक, राइट? सो एवरी टाइम आई स्मोक इट फील्स लाइक दिस इज द लास्ट वन. यानी कि 3 टुकड़ों में तोड़ दीजिए सेंटेंस को. एवरी टाइम आई स्मोक, जब भी सिगरेट पीता हूं, इट फील्स लाइक, अवस्था बताइए. एवरी टाइम आई स्मोक इट फील्स लाइक दिस इज द लास्ट वन, ये आखिरी है. वेन एवर आई स्मोक इट फील्स लाइक दिस इज द लास्ट वन. आई होप समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस को तोड़ के बोलना है, एक सेंटेंस को लिटरली ट्रांसलेट नहीं कर देना इसी ऑर्डर में, राइट? नहीं तो ज्यादातर केसेस में सेंटेंस बनता ही नहीं, और बन भी जाएगा तो मैसेज बदल जाएगा. सर कैसे कहना है, एवरी टाइम आई स्मोक it feels like this is the last one.
ये आखिरी सिगरेट है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, फिर भी सिगरेट पीना बुरी बात है। अब देखिए यहाँ पर सारी बातें कहने के बाद ये जो फिर भी आ रहा है, फिर भी के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं। आप ये कह सकते हैं येट स्मोकिंग इज बैड, स्टिल स्मोकिंग इज बैड, हाउएवर स्मोकिंग इज बैड, और भी कई सारी चीजें कही जा सकती हैं। तो इस सेशन के बारे में प्लीज आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। कुछ इंप्रूवमेंट अगर आप हमारी तरफ से जाते हैं, कोई सजेशन हमारे लिए दे दीजिएगा ताकि हम इसको और ज्यादा बेहतर बना पाए और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।